मेरा नाम नदीम यूसुफ़ है और मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के से फेमस है पूरे विश्व में। क्या ये काम करते हैं? इसमें मैम पहले तो मीनाकारी का होता था बेसिकली मुरादाबाद में। सैंपल जैसे जैसे इस तरह का है, हाँ तो इसमें पहले इंग्रेविंग वगैरह होती है, इसका पैटर्न बनता है। उसके बाद मतलब एक पीस जो है 15 कारीगरों के पास से गुजरता है, जिसमें कलरिंग होता है, इंग्रेविंग होता है और पॉलिशिंग होता है। जो भी मतलब एक पीस के अंदर 15 कारीगर काम करते हैं, तो उसके बाद एक पीस तैयार होता है ये। टाइम कितना लगता है इसमें? टाइम जो मेन जो है मैम इसका पैटर्न बनने में लगता है। उसके बाद जो है जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कास्टिंग होती है। आ गया ये? कास्टिंग होती है इसकी, मेन जो है कास्टिंग है। कास्टिंग में टाइम लगता है, बाकी कलरिंग और इसमें जो कारीगर होते हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा होती है। हाँ, 25 से 30 तक, तो वो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। और ये जो आपका काम है, ये मुरादाबाद का जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का फेमस है। जी जी जी, तो ये काम बढ़ रहा है या घटने पे आ रहा है? क्या कैसा सिचुएशन है इसका? काम तो लगभग है वहाँ से, लेकिन अभी ब्रास के थोड़ा महंगे होने की वजह से ब्रास पे थोड़ा इफेक्ट पड़ गया है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो दूसरी धातु, जैसे एल्युमिनियम है, और जैसे आप ये देख रहे हैं अभी गिलास। जब तक ब्रास सस्ता था मैडम, जब तक तो लगभग सब पीतल का ही काम कर रहे थे मुरादाबाद के अंदर, लेकिन ब्रास थोड़ा महंगे होने की वजह से लोग एल्युमिनियम की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं, क्योंकि वो इसके मुकाबले थोड़ा सस्ता है। और उसमें आइटम जैसे पीतल में अगर 100 बनते हैं तो उसमें 200 बन जाते हैं। दिखाइए। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये पेड़ है, ये एल्युमिनियम मेटल में है। तो जितना वज़न का ये है, अगर इतना ही आप ब्रास में मतलब इतना बड़ा इतनी साइज़ में अगर ब्रास का बनाएंगे तो 4 गुना वज़न हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी 700 रुपये का सेल कर रहा हूँ, तो वो ब्रास का मुझे 2800 रुपये का सेल करना पड़ेगा। तो आप सुन के ही भाग जाएंगे। तो कस्टमर भी आजकल चीप एंड बेस्ट मांगता है। जी जी, हाँ, आर्ट में इतना इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। इसी वजह से लोग क्या नाम है वहाँ के मुरादाबाद के 30% जो है वो शहर छोड़ के अपना यहाँ पे जाफराबाद में भी बहुत से हमारे मुरादाबाद के लोग आ गए हैं। यहाँ पे जीन्स का काम कर रहे हैं वो। क्या काम कर रहे हैं? ये हाँ, जीन्स का, उसमें कटिंग होती है, थ्रेड कटिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा उधर से इधर शिफ्ट हो गए हैं। माइग्रेट हो गए। जी, मैं कह रहा हूँ ये जो आप पहन रहे हैं सर। तो आपने पहनी हुई? जी जी जी, इस तरह की। कहाँ जाफराबाद का जिलमपुर। हाँ जी, और जो मोस्टली और जो वहाँ के लोग हैं ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो पता चला कि अपने बच्चों को भी नहीं डाल रहे हैं इस लाइन में। मोबाइल के काम में या कंप्यूटर का कोई कोर्स करा दिया, तो घर पे ही ट्यूशन वगैरह ये सब वगैरह। जो मुरादाबाद का मेन कारीगर है वो ना के बराबर ही मिलेगा आपको वहाँ पे। जी जी जी, अगर आप कोई लंबा ऑर्डर हम यहाँ से लेते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं इसी वजह से। हाँ, टाइमिंग जो है वो बिगड़ जाती है। अब दिल्ली में तो टाइम चलता है, कहीं मतलब दिल्ली क्या कहीं भी आप किसी बायर से आप टाइम लेंगे, तो अगर हम 30 डेज़ का टाइम ले लेते हैं तो वो 60 डेज़ में पूरा नहीं करते वो। अब जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो उनके पास तो कारीगर की पूरी रेंज होती है, तो वो कर देते हैं। बाकी जो गरीब आदमी है वो फाइनेंशियली बेचारा रह जाता है इसलिए। तो मतलब लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है इस आर्ट को करने में, कम हो रहे हैं। हाँ, कम हो रहे हैं। काम तो है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। मार्केट्स बड़ी हैं, दिल्ली में भी मार्केट्स बड़ी हैं, मॉल्स बड़े हैं, तो काम है। लेकिन ब्रास जो है वो विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे मार्केट से। जैसे हर क्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है, ऐसा ब्रास को प्रमोट नहीं किया जाता कहीं भी। प्रमोट में जी जी, तो पैसे की कमी और प्रमोशन। प्रमोशन मेन प्रमोट, हाँ, प्रमोट नहीं करता। दिल्ली हाट में भी आप यकीन नहीं करेंगे, हम 15-16 साल से लगा रहे हैं वहाँ पे दिल्ली हाट में। तो वहाँ ब्रास वाले हम ही हैं। हाँ जी, हमारे अलावा कोई लगाता ही नहीं है। अगर वो आया तो अभी 6 महीने में एक आध जना आ जाता है, वरना अगर हम वहाँ ब्रास नहीं लगाएं तो कोई है ही नहीं ब्रास वाला। तो आगे आपको क्या लगता है, आगे 5-6 साल में हमें तो आपको लगता है खत्म हो जाएगा? हमें तो स्कोप लगता है, तो हम तो करेंगे। आप करोगे, बट आपके आने वाली जनरेशन भले ही चाहे 1-2 जी जी, नहीं, अगर अच्छे लेवल पे जाएंगे तो सर उन्हें भी साथ लेके चलेंगे, बच्चों को भी। अगर अच्छे लेवल। जी, अच्छे लेवल पे लेके जाए। अगर पीछे से ही मतलब मेन जो है इंसान की अगर बैक अच्छी हो तो वो आगे लेके चल सकता है। बैक अच्छी नहीं है तो फिर कैसे अकेले थोड़ी चल सकता है। अब पूरी क्रिकेट की टीम होती है, अगर सब इकट्ठे अगर अपना बेस्ट देंगे तो आप वर्ल्ड कप जीत जाओ। कि मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको लग रहा है कि आने वाली टाइम में, और भी आप तो कह रहे हो अकेले होते हो जी 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 मेले में जी जी जब लगाते हो जी जी डांस के काम में, जी जी, तो अब धीरे धीरे करके अगर कम होते जाएंगे तो फिर थोड़े साल बाद शायद
आप भले ही बचो, जी, जी। और मेलों में तो शायद कोई भी नहीं लगाता होगा। हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो जैसे मान लीजिए ये राजीव गांधी जी के हस्तशिल्प मेले होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो वो निकल जाते हैं। और यही अगर जो अच्छे लेवल पे प्राइवेट एग्जीबिशन होती हैं तो वहाँ नहीं जाते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ क्राफ्ट पहुँचता ही है। अब वो लोकल में लगाने में और एक अच्छे मतलब उस पे लगाने में, लेवल पे लगाने में बस फ़र्क होता है। जैसे दस्तकारी आर्ट समिति है जय जेटली जी का, तो उसमें लगाते हैं तो उसमें आर्ट की कदर होती है। वहाँ लोग आते हैं, उन्हें पता है कि ये बनाने वाले ही हैं, तो वहाँ लेते हैं। और आप नॉर्मली अगर वेस्ट इंडीज़ में लगाएंगे तो पता चलता है कि वो मेट्रो ये पब्लिक ये जैसे मिक्स पब्लिक आ जाती है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आर्ट के वो निकल जाती है फिर सीधे। कपड़े और ज्वेलरी, कपड़ा और ज्वेलरी जो है मेन आजकल लोगों का वो ध्यान ज़्यादा उस पर रहता है। जब इन दोनों चीज़ों से जब उनको बचता है पैसा, कि उनको लगता है कि हाँ कुछ लेना चाहिए, तो वो फिर ब्रास की तरफ आते हैं। तब आते हैं ब्रास। क्योंकि मुरादाबाद में जो है आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी इसकी मैं मिसाल दूंगा, ये मैं 10 साल से देखते आ रहा हूँ, इस ट्री के अंदर यही कलर है। अच्छा, सारे हाँ हाँ, सारे कलर्स यही हैं, किसी ने कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करी है। आप थोड़ा बताएंगे कैसे बनता है ये, थोड़ा मेहनत कितनी लगती है, कितने दिन लगते हैं, ऐसे एग्जांपल लेके बताएं। जैसे ये बता रहा हूँ, ये जैसे ये है, अगर आप कास्टिंग में लेंगे तो ये मेरे ख्याल से 2 या दिन में 4 दिन में तैयार हो जाएगा ये वाला। और अगर इस पर आप इंग्रेविंग करें, जैसे इंग्रेविंग वगैरह हुई हुई है इस पर, तो ये आदमी कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि बूढ़े मतलब हमारे जो है बड़े, वो उनको मेन अच्छा आता है, हमें तो विरासत में इतना नहीं मिल पाया। तो यही मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो वो जो है क्या नाम है, इसको हफ्ता भर में तैयार करेंगे इसमें एक पीस को। हाँ जी, हाँ जी, बुजुर्ग। अब ये वाला काम जो है बुनाई का, ये लेडीज़ से करवाते हैं। घर में जो लेडीज़ वगैरह होती है वो बुनाई जो है अच्छी करती है, लेडीज़ तो वैसे भी, तो उनसे करवाते हैं। उनके हाथ में फिनिशिंग भी अच्छी रहती है। मतलब आपने खुद अभी ये बोल दिया कि ये लोग बुजुर्ग लोगों से आप करा, हाँ, तो नए लोग इसमें नहीं है। नहीं, उतना अच्छा हाथ नहीं है उनका। हाँ, उतना अच्छा हाथ नहीं है हमारा है, मगर इतना अच्छा हाथ नहीं है। जैसे बता रहा था आपको मैं, हमारे दादा जो हैं, वो जैसे आप बैठे हैं तो वो आपको बिना स्केच करे वैसे ही साल में खोद देंगे, वो इतने अच्छे कारीगर हैं। जी, बताया लाड़ोसराय में एम्पोरियम है हाथी वाला, तो उसके अंदर वो 35 साल काम करे गए हैं। तो उस ज़माने में वो थाल होता था, उसके अंदर वो मोर बनाते थे। तो उस टाइम जो आर्ट की जो थी कदर थी, तो उस टाइम फॉरेनर्स आते थे तो देखते थे, वो बड़ा खुश होते थे। तो वो हमारे दादा को ऑस्ट्रेलिया ले गए थे 6 महीने के लिए, अपने साथ उनको रखा, मतलब खाना पीना सब उनका उन्होंने देखा। फिर वहाँ से पोलैंड ले गए। तो क्या था, उस टाइम स्कोप अच्छा था, लेकिन जो उनकी मेहनत थी, जैसे थाल के अंदर उस टाइम हमारे 28,000 29,000 की लागत आती थी, तो वो हम तैयार कर देते थे। वो हमारे सामने ही उस टाइम वो 10 या 4-5 लाख का बेच देते थे। हाँ, 4 या 5 लाख का बेच देते थे। और जो हमारे 30,000 रुपये होते थे ना, वो हमें कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 2 रुपये, ऐसे करके टुकड़ों में देते थे। अच्छा, हाँ, तो आपने मतलब एक तरीके से अपनी आर्ट उनको सिखा दी क्या? हाँ, आर्ट नहीं सिखा दी, मतलब उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। उन्होंने तो आज तक नहीं आती, वो तो खाली सेल्स में, मतलब सेल ही कर रहे हैं वो। लेकिन वो जो कारीगर जो थे ना, वो इतने इन चीज़ों से इतने नाराज़ हुए, उन्होंने मुरादाबाद जाके काम ही छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने। मैम, अगर प्रमोट होगा तो अच्छा ही रहेगा, जितना लोगों के पास पहुंचेगा उतना ज़्यादा। अब जैसे ब्रास सिटी के नाम से मुरादाबाद मशहूर ही है, लेकिन जब ब्रास चला जाएगा तो फिर उसका नाम तो नहीं रह जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि उसका नाम बना रहे। तो आप चाहते हैं कि जी, सबको पता भी चले, जी, सबको पता चले। जैसे वो खरीदें आप। जी, जी।